हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, उनका रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो सबसे पहले आप उनको पूरा कीजिए, फिर इन प्रैक्टिस सेट को शुरू कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट क्रमवार तरीके से चल रहे हैं। अगर आप पीछे का नहीं पढ़ोगे तो इसमें आपको उतना फ़ायदा या बेनिफिट नहीं होगा जितना कि शुरुआत से करने में होगा। तो आप पहले उनको कंप्लीट कीजिए, फिर इस पर आइए। अगर हम हर क्लास की पीडीएफ अपलोड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का इसी जिस चैनल से नाम है ना, डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, आप इसी से सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो आपको वहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो उसी पर क्लास की जैसे क्लास अपलोड हुई उसके नीचे ही इसकी क्लास की पीडीएफ होती है। तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट को बना सकते हैं। हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे जो कि इस हैं, ऐसे ही मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो 5 रिवीजन प्रश्न प्रैक्टिस सेट 5 जो है, इसके 5 रिवीजन प्रश्न हैं प्रैक्टिस सेट 4 वाले। तो चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, होयसल मंदिर की स्थापना किस शासक ने की? तो होयसल मंदिर की स्थापना किसने की? तो विष्णुवर्धन ने की। किसने? विष्णुवर्धन ने। बी कमिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो बी कमिंग पुस्तक किसने लिखी है? मिशेल ओबामा ने की। और मिशेल ओबामा किसकी है? बराक ओबामा की वाइफ है। भावना रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? हमने कल बताया था का भावना रेड्डी यानी कि रेडी, अभी पूरी रेडी नहीं है, कच्ची पूरी कैसी है? कच्ची है, तो यानी कि कुचिपुड़ी से संबंधित है। खिलजी वंश का कार्यकाल। तो खिलजी वंश का कार्यकाल कितना है? तो खिलजी वंश का कार्यकाल है 1290 से लेकर 1320 तक। अगर पूछा जाए चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है? चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है? टेनिन एसिड पाया जाता है। कौन सा? टेनिन एसिड पाया जाता है। आगे देखते हैं, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। इसी प्रकार 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है और 17 जून को मरुस्थली रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अगर 1 जून की बात की जाए तो 1 जून, 5 जून, 7 जून, 8 जून, 14 जून, 21 जून को क्या मनाया जाता है? 1 जून को इंटरनेशनल दुग्ध दिवस और 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को इंटरनेशनल महासागर दिवस मनाया जाता है और 14 जून को मनाया जाता है रक्तदाता दिवस और 21 जून को कौन सा मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार 23 जून को क्या मनाया जाता है? 23 जून को ओलंपिक मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसी 29 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 30 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि धालू जो है, धालू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो धालू कहाँ का है? धालू गोवा का है, गोवा का। तो धालू गोवा का है और गोवा के कुछ और लोक नृत्य हैं जैसे कि रोमट हुआ, फुगड़ी हुआ, फुगड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फुगड़ी हुआ, कुंडवी हुआ, टोली मेल हुआ, मूसल हुआ, ऐसे ही जागोर हुआ। ये कहाँ के हैं? तो ये गोवा के हैं। और उत्तर प्रदेश के कभी मत बोलना, कजरी और चरकुला। मध्य प्रदेश के बधाई और फुलवती। इसी प्रकार तमिलनाडु का कोलट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कोलट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तीसरा क्वेश्चन है, रमा बैद्यनाथन का किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से अकादमी पुरस्कार प्रदान किया? तो रमा बैद्यनाथन किस शास्त्रीय शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। और इन्हें कब मिला? 2017 में मिला। और इनकी माता का नाम क्या है? सरोजा बैद्यनाथन। अगर आपसे पूछा जाए कि सरोजा बैद्यनाथन किससे संबंधित है, तो ये भी भरतनाट्यम से ही संबंधित है। और भरतनाट्यम से और देखते हैं, जैसे सविता शास्त्री हुई, किससे हुई? भरतनाट्यम से हुई। लक्ष्मी विश्वनाथ, भरतनाट्यम यानी कि भरत को क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। तो भारत विश्व में प्रसिद्ध है किसके लिए? विश्वनाथन, लक्ष्मी विश्वनाथन। ऐसे कलानिधि नारायण, तो नारायण भगवान कहाँ पर हुए? भारत में हुए। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? नारायण। तो कलानिधि नारायण किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। इसी प्रकार देखते हैं सत्रिया। सत्रिया से रामकृष्णन तालकदार, सत्रिया से रामकृष्णन तालकदार। और मणिपुरी से सोनारिक सिंह, किससे? मणिपुरी से। और कत्थक से आप याद रखिए, कत्थक से शशि सांखला और शाश्वती सेन। कत्थक से शशि सांखला और शाश्वती सेन किससे हैं? कत्थक से हैं। चौथा क्वेश्चन है, पंडित आनंद गोपाल
बंदोपाध्याय बनारस के घराने के किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये किससे हैं? तो ये तबला वादक हैं। और बनारस घराने के तबला वादक कौन से हैं? पंडित शारदा प्रसाद तबला वादक, और पंडित समता प्रसाद, और पंडित किशन महाराज किससे हैं? तो ये बनारस घराने से किस क्या बजाते हैं? तो ये तबला बजाते हैं। और सारंगी सारंगी वादक कौन है? तो ध्रुवा घोष कौन सी सारंगी वादक, सरोद राजीव तारानाथ। और सितार वादक कौन है? बिलायत खान। सीता कहाँ गई? बिलायत चली गई, तो बिलायत खान, सितार वादक बिलायत खान। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है, लारू काज मुख्य रूप से देश के गोंडों जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो लारू काज किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लेकिन कहाँ मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ऐसे ही भोगरिया उत्सव मनाया जाता है भील जनजाति द्वारा। और मालवा पंचवटी तानसेन उत्सव ये कहाँ मनाए जाते? तो ये मध्य प्रदेश में मनाए जाते। कहाँ मनाए जाते? मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। और इस त्यौहार में सुअर की बलि दी जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है शशि कि सुअर की बलि किस त्यौहार में दी जाती है? तो लारू काज में दी जाती है। किसमें? लारू काज में दी जाती है। ऐसे ही गोवा के पूछते हैं, सन वर्ण और मांडू कहाँ के हैं? तो गोवा के हैं। सिक्किम के कौन से हैं? सिक्किम के लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल सादा होते हैं, यानी कि सागा दाबा। और लोसूंग कहाँ का है? सिक्किम का है। और राजस्थान में सूफी उत्सव और हाथी उत्सव। राजा कहाँ बैठता है? हाथी के ऊपर। तो हाथी उत्सव और सूफी उत्सव कहाँ का है? राजस्थान का है। छठवां क्वेश्चन है, भीतरगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में है। ओडिशा के और कौन कौन से हैं? सिमलीपाल और नंदकानन और सुनाबेड़ा कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के हैं। अगर पूछा है भीतरकनिका खारे पानी के मगरमच्छ। और पूछा है जो 1975 में शुरू मगरमच्छ संरक्षण योजना कब शुरू हुई? तो 1975 में हुई। कहाँ से हुई? भीतरगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान से हुई। और इसमें कौन से ओलिव रिटले जनजाति के मगरमच्छ पाए जाते हैं, और इसी जनजाति के कौन पाए जाते हैं? कछुए भी पाए जाते हैं। केरल के देखते हैं, केरल में कुमारकोम कहाँ का है और पेरियार कहाँ का? केरल के हैं। और मेघालय के नोक्रेक, मेघालय में घायल, नो क्रेक, इसमें क्रेक नहीं है। बल बल फकरम ये कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। गोवा के कौन से हैं? मोलेम और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ के हैं? सलीम अली नेशनल पार्क पूछा है तो कहाँ का? गोवा का है। आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है, मारिया शारापोवा की आत्मकथा कौन सी है? तो अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर किसकी आत्मकथा है? तो ये मारिया शारापोवा की है। ये कौन सी हैं? एथलीट्स हैं। कौन? एथलीट्स। अगर पूछा है ओवन किसकी है? तो आंद्रे अगासी की है। अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम की है। एमसी मैरी कॉम किससे संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। अगर बट सीरियल आगे देखते हैं, बट सीरियसली किसकी है? तो ये जॉन मैकेनोरा की है। जॉन मैकेनारो की है। अगर पूछा है एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी है? तो सानिया मिर्जा की है। और पूछा है सर्व टू विन किसकी है? तो ये नोवाक जोकोविच की है। नोवाक जोकोविच की है। और जी दी बेस्ट चैंपियन किसकी है? दी बेस्ट चैंपियन किसकी है? नाओमी ओसाका की है। तो माई ड्रीम टाइम किसकी है? एशले बार्टी की है। माई ड्रीम टाइम। अगर बेबी वॉलर्स किसकी है? तो सेरेना विलियम्स की है। किसने? सेरेना विलियम्स की है। अगर पूछा आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा एक्ट नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं में या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि आप नए राज्य का गठन कर सकते हैं, और जो भारत के बाहर के राज्य हैं जैसे कि सिक्किम हुआ है, सिक्किम को अगर भारत में मिलाना हो, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य क्षेत्रों में सीमाओं के नामों में परिवर्तन किसके? आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 1 क्या कहता है? संघ, राज्य और क्षेत्र और संघ का नाम। आर्टिकल 2 कहता है कि भारत के बाहर के क्षेत्र, जैसे कि सिक्किम जो हुआ, सिक्किम भारत के बाहर का क्षेत्र था, तो भारत के बाहर के क्षेत्रों को भारत में लाना है, अगर शामिल करना है तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 2। जैसे कि अगर पाकिस्तान को भारत में शामिल करना है तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? आर्टिकल 2 लगेगा। अगर भारत में ही कोई जैसे जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 3 के तहत। अब आगे देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो प्रस्तावना किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जो कि अभी बताई।
और समता पूछे तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। न्याय पूछा है तो न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। आगे आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है, कौन सा एक्ट कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे अपनी यथास्थिति बालक या प्रति बाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा? तो आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 51A का कहता है, यानी कि मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्य देखते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि हमें हम भारतीयों को राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की इज्जत करनी चाहिए। दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो होते हैं उनका सहयोग, जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनका समर्थन करें। और तीसरा कहता है हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। जो हमारा मौलिक कर्तव्य चौथा है उसे कहता है कि हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए। और पांचवा कहता है कि समरसता और समानता हम सभी भारतवासियों को भाई की तरह, भारत यानी कि भाइयों की भावना रखनी चाहिए। छठवां क्वेश्चन कहता है संस्कृति के बारे में हमें भारत की संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। 11वां क्वेश्चन है, किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को वर्ष 1279 ईस्वी में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो किसने किया? तुगरिल बेग ने। अगर पूछा बलबन जो है, बलबन कौन था? बलबन गुलाम वंश का एक शासक था जिसने 1265 से 1287 तक शासन किया। इसका मूल नाम क्या था? बहारुद्दीन था। और इसने क्या चालू किया? तो नवरोज उत्सव किसने चालू किया? बलबन ने। ये फारसी लोगों का क्या था? नववर्ष। अब पूछा जाए सिजदा और पैबोस प्रथा किसने चालू की? तो ये बलबन ने चालू की। 12वां क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब ने किस वर्ष में कांग्रेस को संबोधन किया था? तो 1885 में, यानी कि 1885 में। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और इन्होंने कैसी भाषा? तमिल भाषा में भाषण दिया। अगर जो है पहला कब हुआ? बदरुद्दीन तैयब, इन्होंने 1887 में किया था। कब किया था? 1887। इसको चेंज कर लिए, 87 है। अगर बम्बई में देखा जाए, बम्बई 1885 बम्बई हुआ। पहला अधिवेशन व्योम चंद्र बनर्जी थे। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में 1886 में दादा भाई नौरोजी। तीसरा हुआ मद्रास में बदरुद्दीन तैयब 1887। चौथा हुआ 1888 में जॉर्ज यूले, पहला अंग्रेज था। सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी, यानी कि 1896 में। और ये क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि यहीं पर क्या गया था? सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया था। अब पूछा 13वां क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के भीतरी ग्रह कौन से? जो सूर्य के नज़दीक टोटल हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। जो सूर्य के नज़दीक 4 ग्रह हैं वो कौन से? भीतरी प्लैनेट। और जो बाहरी हैं उन्हें क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह, बाहरी ग्रह, या जोबियन ग्रह। तो हमारे सौर मंडल के भीतरी ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाहरी ग्रह कौन से हैं? आउटर पैनल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये कौन से हैं? आउटर प्लेनेट हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है। कौन सा? महेंद्रगिरी, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। अगर पूछ जाए पश्चिमी और दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नामुड़ैया, कहाँ की है? केरल की है। और दूसरी सेकंड को नंबर पर कौन सा है? दादो बेटा, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। 15वां क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई द्वारा संचालित खुले बाजारों का परिचालन कितने प्रकार से होते हैं? तो 2 प्रकार का होता है। कैसा? स्थायी और अस्थायी। अगर आरबीआई की स्थापना पूछी जाए तो स्थापना कभी 1934 में एक्ट आया, तो 1 अप्रैल 1935 की उसकी स्थापना हुई। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और 1935 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? मुंबई बनाया गया। और पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्थित। दूसरे कौन से थे? दूसरे थे जेम्स ब्रेटेलर। कौन से? जेम्स ब्रेटेलर, जो कि सेकंड थे। अगर पहले इंडियन पूछे तो सीडी देशमुख थे, पहले भारतीय।
16वां क्वेश्चन कहता है कि समभारिकों की विशेषता क्या होती है। समभारिक समस्थानिकों की जिनका परमाणु संख्या समान है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान वाले होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। अगर पूछा 17वां क्वेश्चन क्या कहता है। 17वां क्वेश्चन कहता है क्लिनिक थर्मामीटर जो होता है वो तापमान बढ़ाता है कब से कितने तक, तो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये बनाया किसने थे, थॉमस अल्वार्ट ने और गैलीलियो गैलीली ने। और मनुष्य के अगर शरीर का तापमान देखा जाए तो 37 डिग्री या 98.4 फ़ारेनहाइट पैमाने पर होता है। 18वां क्वेश्चन कहता है किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूरबांसम सूरवंशम के महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान मिला, तो किसे मिला, शिव शंकरी को मिला। कहा मैं 42वां संविधान से। और सरस्वती सम्मान कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है 15 लाख की राशि। और पहला किसे मिला था, हरवंश राय बच्चन को मिला था। 19वां क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी, तो किसने दी, महाराष्ट्र सरकार ने दी। और नमो 11 सूत्री कार्यक्रम कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। और अगर पूछा जाए अनुसूचित जनजाति आयोग किस में है, तो ये है आर्टिकल 338 में। अब वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं, श्री अरुण हल्दर हैं। हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया, तो तमिलनाडु का सौर मंदिर। ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, दिरवट शैली में। और किसने बनाया, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। तो हमारे आज के 20 क्वेश्चनों का रिवीजन यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आप तैयारी अपनी इसी तरह से बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।